डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू बेटा जी, आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं आपके लिए। और इस लेक्चर के अंदर हम एक नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे। नया टॉपिक है, बता देते हैं कि ये जो टॉपिक है ये पुराने वाला टॉपिक ही है और उसी को दोबारा लिख दिया गया है। तो आपकी मर्ज़ी है, अगर आपने पहले वाली वीडियो देख लिया तो इसको बेशक ना देखो, नई बातें नहीं मिलेंगी। हाँ, अगर पहली वीडियो थोड़ी मुश्किल लगी थी क्योंकि वो टॉपिक ही मुश्किल था, तो उसी को मैं दोबारा यहाँ पर रिपीट करने वाला हूँ क्योंकि हमारे सिलेबस ने इसको रिपीट किया हुआ है। तो आइए ज़रा बात करते हैं। अच्छा, सबसे पहली बात टॉपिक पे बेटा है, टॉपिक है इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस का बेटा मतलब होता है करंट गुजारना। तो सबसे पहले तो मेरे बच्चों को ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब क्या है। इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब करंट गुजारना, करंट के झटके लगाना ऑफ कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का बेटा मतलब होता है गाढ़ा। एक्वियस का मतलब होता है पानी। और जाहिर बात है यहाँ पर कंसंट्रेटेड एक्वियस सॉल्यूशन का मतलब यह है कि आपने पानी लेना है और पानी में ज़्यादा सारा नमक डाल देना है। और आपको पता है ना, अगर पानी में ज़्यादा सारा नमक घोल दोगे तो क्या बनता है? ब्राइन, गाढ़ा नमकीन पानी। तो हमने करना क्या है, हमने गाढ़ा नमकीन पानी लेना है और उसमें से करंट गुजारना है। मेटल हैलाइड्स का यहाँ पर बेटा मतलब होता है नमक। तो इसका मतलब ये है गाढ़े नमकीन पानी में से करंट गुजारना है। यही है आज का टॉपिक। अब जब हम गाढ़े नमकीन पानी में से करंट गुजारेंगे तो क्या होगा, आइए ज़रा समझते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास ये नमक है। नमक का फॉर्मूला आप सबको पता है NaCl, और बेटा पानी का फॉर्मूला H2O, आप सबको ये बात पता है। ज़रा पहले हम बात करते हैं बेटा जी। अगर तो मैं बात करता हूँ यहाँ पर, ये मेरे पास है Cl नेगेटिव और ये बेटा मेरे पास है OH नेगेटिव। Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव। अब सवाल ये है कि Cl नेगेटिव और OH नेगेटिव कहाँ पर जाएंगे। आप देख पा रहे हो बेटा, ये एक डब्बा दिया हुआ है। इस डब्बे का नाम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है। इसके अंदर हमने गाढ़ा नमकीन पानी डाला हुआ है और दो इलेक्ट्रोड, दो रोड्स, दो डंडे लटक रहे हैं। एक बेटा बैटरी के प्लस के साथ जुड़ा हुआ और एक बैटरी के माइनस के साथ। जो प्लस के साथ जुड़ा है उसका नाम एनोड और जो माइनस के साथ जुड़ा है उसका नाम कैथोड। अब ये चूंकि इन दोनों पर माइनस चार्ज है तो माइनस चार्ज का मतलब है ये इस डंडे की तरफ खींचे जाएंगे, यानी एनोड की तरफ। अच्छा, और Na पॉजिटिव और H पॉजिटिव, इन दोनों पे प्यारे बेटा कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव। तो चूंकि इन पर पॉजिटिव चार्ज है तो ये कैथोड की तरफ खींचे जाएंगे क्योंकि कैथोड पे कौन सा चार्ज है? नेगेटिव। ऐसे ही है ना। अब जरा बात करते हैं सबसे पहले एट कैथोड। बेटा जी आप सबको ये बात पता है कि कैथोड पर चार्ज होता है नेगेटिव। आपको याद होगा मैंने एक फॉर्मूला भी आपको लिखवाया था, P.A.O, पाओ। बेटा P का मतलब होता है पॉजिटिव, A का मतलब होता है एनोड और O का मतलब होता है ऑक्सीडेशन। कि एनोड पर पॉजिटिव चार्ज होगा और एनोड पर ऑक्सीडेशन होगी। अगर भाई साहब एनोड पर ऑक्सीडेशन हो रही है तो फिर कैथोड पर रिडक्शन होगी, सिंपल सी बात। तो इसका मतलब ये कैथोड पर होगी रिडक्शन। अब जरा मेरी बातें बड़ी गौर से आपने समझनी है। सबसे पहली बात, हमारे पास इस सॉल्यूशन के अंदर दो प्लस वाले हैं। सवाल ये कि दोनों प्लस वालों में से कौन यहां पर पहले पहुंचेगा, कैथोड के पास पहले कौन पहुंचेगा। तो इसको समझने के लिए हमारी मदद करती है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बेटा क्या होती है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हम हर मेटल को, हर एलिमेंट को पकड़ते हैं और उसकी रिडक्शन करवाते हैं। रिडक्शन मतलब उसके अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल करवाते हैं। वो करना चाह रहा या नहीं करना चाह रहा, हम जबरदस्ती उसके अंदर रिडक्शन करवाते हैं। जैसे कि बेटा आप देख सकते हो कि जब हमने हाइड्रोजन के अंदर इलेक्ट्रॉन को डाला तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल कितना निकला? 0 वोल्ट रिडक्शन पोटेंशियल। याद रखेगा, हमने इन सब की रिडक्शन करवानी है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को दाखिल कर दो। तो अब चूंकि हम इन सब के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल कर रहे हैं, सब के अंदर इलेक्ट्रॉन दाखिल कर रहे हैं, मतलब सबकी रिडक्शन हो रही है। अच्छा, अगर आप गौर से देखो तो हाइड्रोजन की रिडक्शन करवाई गई तो वैल्यू 0 निकली। अब हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं ये वाले, इन सब के अंदर जब हमने इलेक्ट्रॉन दाखिल किया तो इन सब की वैल्यू माइनस में आ रही है। माइनस में आने का मतलब यह है कि ये भाई साहब रिडक्शन करना ही नहीं चाह रहे, है ना, तभी तो वैल्यू माइनस में आई है। तो याद रखिएगा, हाइड्रोजन से ऊपर वाले जितने भी हैं इन सब की वैल्यू माइनस है, मतलब ये रिडक्शन करना नहीं चाह रहे। अच्छा, हाइड्रोजन से नीचे वाले जितने भी हैं, जैसे कॉपर है, सिल्वर है, फ्लोरीन है, प्यारे बेटा इन सब के साथ प्लस 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 लगा हुआ, मतलब ये रिडक्शन करना चाह रहे हैं। बढ़िया समझ आएगा नहीं? हाइड्रोजन से ऊपर वाले रिडक्शन करना नहीं चाह रहे, हाइड्रोजन से नीचे वाले रिडक्शन करना चाह रहे हैं। अब जरा टॉपिक पे आओ। अब यहां पर जो लड़ाई चल रही है वो सोडियम और हाइड्रोजन के दरमियान में चल रही है। अगर तुम गौर से देखो तो सोडियम हाइड्रोजन से ऊपर है, मतलब सोडियम तो रिडक्शन करना नहीं चाहेगा। और कैथोड पर होनी क्या है? कैथोड पर रिडक्शन ही होनी है। जिसका मतलब ये है सोडियम तो भाई साहब बिल्कुल नहीं जाएगा, क्योंकि सोडियम रिडक्शन करना ही नहीं चाहता, क्योंकि वो हाइड्रोजन से ऊपर है और उसकी वैल्यू माइनस में है। इसका मतलब सोडियम तो रिडक्शन करना नहीं चाहेगा, तो सोडियम फिर कैथोड की तरफ भागेगा भी नहीं। तो कौन रिडक्शन करना चाहेगा? H पॉजिटिव। तो इसका अब हमें बात समझ आ गई कि कैथोड पर कौन पहुंचेगा? H पॉजिटिव। अभी थोड़ा फील हुआ है कि कैथोड में दोनों में से कौन पहुंचेगा?
थोड़ी कहानी बदल दूं। अभी जैसे मान लीजिए कि अगर मान लीजिए हाइड्रोजन और कॉपर के दरमियान लड़ाई चल रही हो, कॉपर और हाइड्रोजन के दरमियान में, हाइड्रोजन पे भी प्लस चार्ज है, कॉपर पर भी प्लस चार्ज है। अब बताइए कौन जीतेगा? भाई कॉपर तो हाइड्रोजन से नीचे है, हाइड्रोजन से नीचे होने का मतलब ये भाई साहब रिडक्शन करना चाह रहा है, हाइड्रोजन से भी ज़्यादा रिडक्शन करना चाह रहा है। तो अब चूंकि ये ज़्यादा रिडक्शन करना चाह रहा है तो अब की बार कॉपर जीतेगा और हाइड्रोजन हारेगा। तो इसका मतलब ये कैथोड पर कौन सी चीज़ पहुंचती है, कैथोड पर बेटा जो भी चीज़ पहुंचेगी वो डिसाइड करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। याद रखिएगा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। अगर तो बेटा कोई भी चीज़ हाइड्रोजन से ऊपर है तो फिर वो तो नहीं जाएगी, हाइड्रोजन को खुद ही जाना पड़ेगा। और अगर कोई चीज़ हाइड्रोजन से नीचे है तो फिर हाइड्रोजन नहीं जाएगी बल्कि नीचे वाली चीज़ भागेगी। अच्छा अब जरा बात करते हैं एट एनोड। अच्छा आप सबको ये बात पता है कि एनोड पर प्यारे बेटा होता है पॉजिटिव चार्ज। एनोड पर पॉजिटिव चार्ज है और एनोड पर होती है ऑक्सीडेशन। हमने ऊपर देख लिया है पॉजिटिव एनोड ऑक्सीडेशन पाओ। अभी सवाल यह है कि बेटा इसकी तरफ कौन जाएगा, Cl माइनस जाएगा या फिर OH नेगेटिव जाएगा? कि यहाँ पर भी हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज मदद करेगी? नहीं। यहाँ पर बेटा कौन मदद करेगी? यहाँ पर मदद करेगी आपके सोल्यूशन। के सोल्यूशन क्या है? अगर आपने हेडिंग गौर से देखी हो तो हमारा सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है हमारा कंसंट्रेटेड। कंसंट्रेटेड का मतलब होता है गाढ़ा। अब अगर हमारा सोल्यूशन गाढ़ा है तो आपका क्या ख्याल है? अगर हमारा सोल्यूशन गाढ़ा है तो उसमें नमक ज्यादा होगा या कम होगा? नमक ज्यादा होगा। अब अगर नमक ज्यादा है तो नमक के अंदर से क्या बाहर आ रहा? Cl नेगेटिव। Cl नेगेटिव भी क्या होगा? ज्यादा होगा। अगर Cl नेगेटिव ज्यादा है तो ये जीत जाएगा। समझ रही बात कि नहीं? ये हार जाएगा क्योंकि ये कहाँ से आया था? पानी से। पानी कम है, ये कम होगा। अब अगर ये कम है तो ये हार जाएगा। इसका मतलब अब आपको बात समझ आ गई। अगर तो आपका सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, गाढ़ा है, तो फिर जीतेगा Cl नेगेटिव क्योंकि ये ज्यादा है भाई साहब। और अगर आपका सॉल्यूशन होता डाइल्यूट, डाइल्यूट का बेटा मतलब होता है पतला। पतला का मतलब होता है कि उसके अंदर पानी क्या है? ज्यादा। और अगर किसी सॉल्यूशन में पानी ज्यादा है तो मतलब उसमें OH नेगेटिव, मतलब पानी से ही आया ना OH नेगेटिव, तो OH नेगेटिव हो गया ज्यादा। अब जब OH नेगेटिव ज्यादा हो गया तो ये जीतेगा। क्लियर है? तो अभी हमें बात समझ आ गई कि कैथोड में जब लड़ाई होती है कि कौन पहले पहुंचेगा तो वो डिसाइड करेगी इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। और जब एनोड के लिए लड़ाई होती है कि कौन यहाँ पर पहले पहुंचेगा तो वो डिसाइड करेगा कि आपका सोल्यूशन कौन सा है, कंसंट्रेटेड है या डाइल्यूट है। अगर तो कंसंट्रेटेड हुआ तो Cl जीत जाएगा क्योंकि नमक ज्यादा है। अगर तो डाइल्यूट हुआ तो फिर OH जीत जाएगा क्योंकि पानी ज्यादा है। क्लियर है?